हेलो, हम इन जीवी सुमित अकेडमी। आज का सेशन मोस्ट ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी 4.0 और 5.0 एंड 6.0 सभी की घोषणाएं हो गई है। और साथ ही साथ एसएससी रेलवे के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है बदलता हुआ जा रहा पैटर्न, तो क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो है लगातार बीपीएससी टीचर और रेलवे एग्जाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को मैथ और साइंस कम्प्लीटली रूप से तैयारी करवाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, विजिट किए हैं, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। जो कि इस चैनल के द्वारा जो आप लोगों का मैथ एक्सपर्ट और साइंस का एक्सपर्ट दोनों में सीटेट क्वालिफाइड गुड अच्छे मार्क्स के साथ, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से बीपीएससी टीचर का तैयारी और साथ ही साथ एसएससी रेलवे का भी यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन में। अगर कोई स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों को जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा डिटेल। ये फर्स्ट टॉपिक होने वाला जो पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे 10th का देखेंगे, उसके बाद तुरंत 9th का हम लोग नंबर सिस्टम देख लेंगे। तो 10th क्लास का हम लोग रियल नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए, एक एक करके हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, पहले ऑब्जेक्टिव ही देख लेते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव 1.1 का क्वेश्चन आ गया। इधर ऊपर में सब्जेक्टिव भी दिया गया, 2 एग्जाम्पल भी दिया गया और ये थ्योरी भी दिया गया। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम्पलर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले ना तो चलिए ऑब्जेक्टिव ही समझा देते हैं, तब तो सब्जेक्टिव समझ में क्या होगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन हम लोग माँ सरस्वती के नाम से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फिनिश करना एकदम जल्द के जल्द से ही। तो चलिए, पहले बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये क्या होता है, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है पर रहने पर ऐसे उदित पूर्णांक क्यू आर अस्तित्व में आता है। यानी ए मतलब हो गया ए, इसको डिवाइड करते हैं बी से और यहाँ पे क्यू आता है, रिमाइंडर कितना बचता आर। तो इसी को लिखा जाता है ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू, बी को क्यू से मल्टीप्लाई कर देते प्लस और ये रिमाइंडर लिखा जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। और ये जो होता है, जब हम लोग ये चीज़ बनाए थे, यानी ए ऐसे दिए थे, फिर यहाँ पे लिखे थे बी, यहाँ पे लिखे क्यू और यहाँ पे लिखे आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आर का मान है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और आर का मान जो है हमेशा बी से छोटा होगा। ये आर का मान जो है हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये वाला जो बी दिखाई दे रहा है आपको, ये बी से छोटा होगा, तो यहाँ पे बी का मान लिख देना, बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये वाला पॉइंट को याद रखना है। आर का मान जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। क्या होता है, बी से छोटा, जो यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है थ्योरी क्लास में। चलिए, ये तो पॉइंट आप लोग जानते ही हैं। विभाजन एल्गोरिथम मेथड माध्यम से हम लोग 2 संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, √2, √3, √5 एक उपरमेय संख्या है। एक परमेय और उपरमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा क्या होता है, उपरमेय संख्या होता है। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक उपरमेय संख्या का गुणनफल और भागफल क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। ये भी पॉइंट आप लोग जानते हैं। आप देखिए, 2 संख्याओं का गुना, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाला बात भी आप लोग जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये भी जानते हैं। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, जहाँ पी और क्यू स्वभाव संख्या है और एक परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब शांत दशमलव होगा तो हर में क्या लिखा गया, क्यू लिखा गया। हर में जब क्यू लिखा गया है वह 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप का होगा। क्या होगा, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n होगा। यानी शांत दशमलव तब होगा जब 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का होगा, तो वह शांत दशमलव होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आएगा तो बन सकता है, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या तो अकेला भी आ सकता है, तो वह शांत दशमलव कहलाता है। इसके अलावा जो भी आएगा वो शांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, एक परमेय संख्या 33/2 पर पावर 2 और गुना 5 का दशमलव प्रसार के बाद होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 गुना 5, 4 पंचे 20 हो गया, 33/20 हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 20 हो गया।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसका दशमलव प्रसार है कितना होगा, तो बीच में 20 से क्या चीज़ से गुना कर दें ताकि नीचे में जीरो आ जाए, तो 20 में क्या चीज़ से गुना कर दे ताकि नीचे में जीरो आएगा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। जब 5 से गुना करेंगे तो देखिए 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया। जब 100 हो गया आप देखिए 5 तो ये 15 हो गया, 5 से 15 116 हो गया। अब 165 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 100 यानी 0 के स्थान पे 5 हो गया, 0 के स्थान पे 6 हो गया और 1 के स्थान पे पॉइंट हो गया, यानी 1.65 ये आंसर आ गया। तो पॉइंट जो है कितना डिजिट के बाद आया, इसका आंसर पॉइंट 2 डिजिट के बाद आया। कैसे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये पॉइंट कितना डिजिट के बाद आया, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, यानी 2 डिजिट के बाद आया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 दशमलव स्थान के बाद उसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा बी नंबर, तो देखिए खटाखट बनेगा, टपाटप से बनेगा, खाली आप लाइक और शेयर करते रहिए। फिर तो ये आपको समझा दिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। यही वही चीज़ जो बताए थे आपको, यानी बी का मान क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी आपको ए यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे क्यू लिखना, फिर यहाँ पे आर लिखना रिमाइंडर। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं ए और बी दो उदित पूर्णांक है, ए बराबर बी प्लस क्यू आर है, तो अवश्य संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे आर के बारे में क्या बताए थे, आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और ये बी से क्या होगा छोटा होगा, यानी भाजक से क्या होता है छोटा होता है रिमाइंडर, यानी बी से जो है ना ये बी से जो आर होता है ये छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार से देख लीजिए, यानी इसके अनुसार से आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, खटाखट से टपाटप बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल 1.1 में आराम आराम से समझना है, एकदम फटाफट समझ में आएगा। यदि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित का डैश का रूप का है, तो कौन सा रूप का है, प्रत्येक सम पूर्णांक किसके रूप का हो सकता है, यानी सम पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक हुआ था जो 2 से पूरी तरीक़ा से कट जाता है, उसी को सम पूर्णांक बोलते हैं। तो 2 से कौन कटेगा, यानी m का मान इवन नंबर होना चाहिए। जैसे मान लेते सम संख्या 2 हो गया, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसका मतलब क्या होगा 2 होगा, फिर उसके साथ m होगा, यानी m मतलब कोई पूर्णांक हो सकता है, m का मान 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, m का मान जब 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, m का मान 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब 2m के रूप का हो सकता है। m मान लेते कोई पूर्णांक है, m का मान 1 ले लेंगे तो ये तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। m का मान अगर 1 लेंगे तो 1 1 2 हो सकता है, फिर m का मान 2 लेंगे तो 2 1 3 हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे m का मान 1 लेंगे, m का मान अगर m 1 पुट करते हैं, चलिए m का मान एक बार 1 पुट करके दिखाते हैं आपको। m का मान अगर 1 लेंगे तो 2 गुना 1 2 1 3 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों, ये 2m मतलब 2 से पूरी तरीक़ा से जो कटता है उसी को क्या बोलते हैं, इवन सम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन सम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, टकाटक से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी ये वाला देखिए, विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक मतलब होता है जो 3 से पूरी तरीक़ा से कट जाता है, 2 से नहीं कटता है। तो मान लेते विषम पूर्णांक कौन सा होगा, तो कैसे पता करेंगे हम लोग विषम पूर्णांक कौन सा होगा। मान लेते विषम पूर्णांक ये क्यू नहीं होगा, 2q तो हम लोग देखे थे यहाँ पे, जैसे 2m क्या सम पूर्णांक, उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा क्योंकि सम पूर्णांक हो गया। क्यू मतलब कोई एक विषम पूर्णांक मान लेते, क्यू मान लेते 1 होगा, फिर मान लेते क्यू का मान अगर 1 लिए तो क्यू का मान 2 भी तो ले सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि क्यू 2 क्या है सम पूर्णांक है। अब उस यहाँ पे क्यू का मान 2 रखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 क्या विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो बी 2 रखने पर तो हो जा रहा है। मान लेते अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते 3 रखेंगे, बी नंबर का चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि इवन पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए बी नहीं होगा। चलिए अब डी नंबर चेक करते हैं, डी नंबर होगा, चलिए डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर को चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्यू का मान 1 रखिए, तो 2 गुना 1 2 प्लस 1 कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। जब यहाँ क्यू का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2 4 1 5 मतलब 5 आ रहा है, यानी ये अवश्य होगा, डी नंबर क्या होगा अवश्य हो गया। प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है ऑप्शन नंबर डी के अनुसार से हो जाएगा, 2q + 1 के रूप का होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कैसी संख्या है, यदि एक n कैसी संख्या है, n² - 1 8 से विभाज्य है तो n कैसी संख्या है ये बताना है। तो पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो उसके अनुसार से हम लोगों को बताना पड़ेगा ये पूर्णांक मतलब कैसा नंबर है, इवन है कि ओड नंबर है, तो उसी के अनुसार से चेक करना है।
तो पूर्णांक n स्क्वायर माइनस 1 बोला जा रहा है। n का मान अगर 2 लीजिएगा, n का मान 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 से 8 से पूरा पूरा कटता है, नहीं कटता, इसलिए पूर्णांक ये 8 मतलब पूर्णांक 4/8 यानी 1/2 आंसर आएगा। विषम पूर्णांक, फिर प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या को भी ले सकते इसमें। तो देखिए प्राकृतिक संख्या इसका मतलब क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से विभाज्य होती है, ये नहीं। n एक कैसी संख्या है, अगर n का मान 3 लेते हैं, n का मान 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर, n का मान 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8/8, तो ये कट जाएगा, पूरा तरीका से कट जाएगा। तो n के स्थान पे कैसी संख्या लिए हम, 3 लिए। 3 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। अगर n का मान 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 24 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 हो गया। क्या 8 से 24 पूरा तरीका से कटता है, हाँ कटता है। तो यही हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है। पूर्णांक के इंटीजर नेगेटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके चेक करते हैं। नेगेटिव लेंगे, क्या नेगेटिव से होगा, चलिए एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव मतलब n का मान -1 लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर -4 -1 -5/8 हो गया। ये तो नहीं कटेगा, इन पूर्णांक तो होबे नहीं करेगा। प्राकृतिक संख्या मतलब इवन नंबर ले सकते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के स्थान पे 3 ले लिए, 3 का स्क्वायर 9 -1 प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं होगा। मान लेते हैं n का मान 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर -1 तो 3 हो जाएगा, 3/8, ये भी नहीं होगा। सम संख्या 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 - 1 15/8, क्या 8 यानी 15/8 हो गया। क्या 8 15 से पूरा तरीके से कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। जब भी होगा तो आपका जो है ना, जब भी होगा तो ये वाला आंसर हो सकता है, बोलिएगा कौन। तो चलिए इसका अब हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको, आप लोगों को दिक्कत ना होगा, यानी ये वाला आंसर होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्यों, जैसे n का मान 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर -1/8, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 गया 8, 8/8 पूरा पूरा कट गया। n का मान 5 लीजिए, देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 - 1/8 24/8 पूरा पूरा कट गया। ऑप्शन नंबर सी खटाखट से आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 165 और 117 की एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे m का मान, 165 117 का पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए घटा करके निकाल लेते हैं। 7 में 5 गया 2, और 11 में 7 गया, 11 में 7 जाएगा तो 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया, 11 में 6 गया तो 5, 52 हो गया। देखना 52 से 65 कट रहा नहीं, 52 से 117 नहीं कट रहा, 52 से 117 नहीं कट रहा। 52 का फैक्टर करेंगे, 13 चौके 52, तो 13 से देखना कि 65 कट रहा, हाँ 13 से 117 भी कटता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका जो है, हम लोग अभी निकाल लिए एचसीएफ कितना निकाले 13 निकाले, एचसीएफ 13 निकाले। जब एचसीएफ 13 निकल गया तो यहाँ पे रखना 65 गुना 13 -117 करना है, तो 65 गुना 13 कितना होगा। चलिए इसको कटते हैं, यानी हम लोग जो अभी निकाले थे एचसीएफ निकाले थे 13, एचसीएफ कितना निकला 13 निकला। 65 गुना 13 करना पड़ेगा, 65 गुना 13 -117। देखिए 13 × 5 = 65 की 5 हाथ रही 6, 13 × 6 = 78, 78 और 6, 78 6 कितना हो गया 84 हो गया। अब माइनस कर देना 117, 17 में 5 गया 8 हो गया, 15 में 7 गया 8, या बच्चा 3 3 में 1 गया 2, 8 में 1 गया 7, 728 किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे एचसीएफ कितना निकाले थे 13 निकाले, तो वो सब जो है ना नहीं करना था, वो मिस्टेक हो गया। यानी हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकाले से
ठीक है। अभी इसी 13 को जो है ना इक्वल टू करना है, यानी इक्वल टू 13 है, यानी 65m माइनस 117 बराबर 13 हो गया। तो क्या करेंगे, 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 3 10 का जीरो कैरी 1, फिर 1 1 2 1 3 हो गया बट 136 हो गया, यानी 65 136 हो गया। कितना हो गया, आप देखिए 5 के 113 और 17 है तो 130 ना होगा, 113 और 17 कितना हो गया, 130 हो गया। कलम का रेड ग्रीन कर देते हैं, यानी 130 हो गया। कितना हो गया, इसको मिटा दीजिए, नहीं तो ये मिटा देते हैं। रेजर कितना बड़ा करना पड़ेगा, रेजर कौन सा है, ये नहीं है, ये रेजर है, ये भी नहीं है, रेजर ये वाला, रेजर का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। चलिए, यानी आप देखिए मतलब 13 और 117 कितना हो गया, रुकिए ग्रीन कर दिए थे ना लाइट। चलिए इसको हम बता रहे हैं, कलम लेते हैं, यानी 13 और 117 कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। 65 के टेबल में 130 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा ना। m का मान कितना हो गया, 2 हो गया, m का मान 2, यही m का मान निकालना था। m का मान क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 शेष प्राप्त करें। यानी बोला जा रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी 170 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष बचे। तो 170 में 5 घटाना पड़ेगा, 125 में 8 घटाना पड़ेगा। तो 70 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। फिर 125 में 8 घटा देंगे तो 125 में 8 घटा देंगे तो 117 हो गया। ठीक, अब इस सब का एचसीएफ निकालना है। अभी हम लोग निकाले थे 65 और 117 का एचसीएफ क्या निकाले थे, 13 निकाले थे। तो 13 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 13 से जब 70 में डिवाइड करें रिमाइंडर 5 आएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ए को इतना लिखा गया, बी को इतना लिखा गया, तो व्यक्त किया जाता है जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ ए और बी का मान क्या होगा। यानी हम लोगों का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में क्या बताया जाता है, एचसीएफ में बताया जाता है जैसे ए का मान कितना है, एक्स क्यू वाई क्यू, और एचसीएफ में बी में क्या है, एक्स वाई क्यू है। तो एचसीएफ में वही निकलता है जो दोनों में होना चाहिए और कम पावर होना चाहिए। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में तो एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स पर पावर 3 है, यहाँ पे एक्स पर पावर 1 है, तो एक्स पर पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे बी में देखना मतलब वहाँ वाई पर पावर 2 है, यहाँ पर वाई पर पावर 3 है, तो वाई पर पावर 2 हो गया, यानी एक्स वाई स्क्वायर हो गया। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, खटाखट ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यहाँ पे आप लोगों को मैथ साइंस इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं। तो चलिए अब इसमें बोला जा रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एक पी का मान इतना दिया, बीपीएससी एग्जाम में आया था हाल फिलहाल में ही, बीपीएससी 3.0 में री एग्जाम में। तो पी का मान ए बी स्क्वायर दिया, क्यू का मान ए क्यू बी दिया है। तो ए और बी अभाज्य संख्या, तो एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम में क्या होता है, दोनों में मतलब मैक्सिमम पावर लेना है। ए पे मैक्सिमम पावर, ए पे यहाँ पे 1 पावर है, या क्यू में 3 पावर है, तो ए का पावर क्यू हो गया। ठीक है, अब बी में देखना, बी पर पावर 2 है, बी पर पावर 1 है, तो बी पर पावर 2 हो गया। कौन सा हो गया, ए क्यू बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ए क्यू बी स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम फटाफट एकदम सटासट से बनेगा। एक शून्येतर परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। एक शून्येतर परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या गुणनफल सदैव हमेशा अपरमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 से 10 तक कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या न्यूनतम है। 1 से 10 तक की संख्याओं निम्न में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम है। तो इसको बनाना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, ये जो है ना मज़ेदार क्वेश्चन एकदम है। आप लोग अगर बना लिए तो एकदम दावा के साथ हम कहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आती है। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है। तो चलिए एकदम ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं जो दोनों सम्मिलित है, मतलब 1 भी और 10 भी है, तक बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है सम्मिलित है। यानी तक तो बोलेगा तो दोनों सम्मिलित करना है, अगर बीच बोलेगा तो 1 और 10 को छोड़ करके मतलब 2 से लेकर 9 तक करना है।
तो यहाँ तक बोला गया, तो इसका मतलब दोनों को सम्मिलित करना है। ये सभी संख्या का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब वैसी संख्या 1 से लेकर 10 तक में सबका मतलब एलसीएम निकालना है, और वह न्यूनतम संख्या जो पूरे तरीका से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, यानी सभी संख्या को पूरी तरीका से डिवाइड कर देगा वो संख्या। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं किसका किसका कैसे डिवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों कलम बदलते हैं इसमें। तो देखिए इसका कैसे करना है, तो आराम से ध्यान से देखते जाना। जैसे 1 हो गया, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 1 लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 1, 3 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 1 लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 लिखेंगे। उसी तरह से देखना बाबू, 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 1। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। 7 को क्या लिखेंगे, 7 पर पावर 1। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 लिखेंगे। यही सब नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, ठीक है, समझ में आ गई। तो चलिए उसके बाद जो है ना हम लोग ऑपरेशन करते हैं दूसरा वाला काम। अब चलो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एलसीएम हमको निकालना है। तो 2 पे मैक्सिमम पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 2 पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे 3 लिखेंगे। 3 पे मैक्सिमम पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 पर पावर 2 है, यहाँ पे 3 पर पावर 2 है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई, फिर देखना है 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 पे पावर 1 ही है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, गुना। अब उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 7 आता है, तो 7 पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 ही है। अब चलिए सबको गुना करना, बस आंसर आ जाएगा। फिर उसके अभाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद 11 आता है, 11 तो है नहीं, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4। अब चलिए पेन का कलम बदल देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए सभी को। तो चलिए 2 पर पावर 4, ये कलम इसको रेड हम लोग ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए 2 पर पावर 2 मतलब कितना हो गया, 4, गुना 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9, गुना 5 गुना 7। अब सबको गुना करिए, 5 चौके 20 हो गया, 20 गुना 9, 9 गुना 7, 9 सते 63 हो गया, 63 गुना 2। अब कुछ छूट, हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, क्या मिस्टेक कर गए, तो 2 पर पावर 2 मैक्सिमम नहीं है, 2 पर पावर 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 पर पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पर पावर 3, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखना था। 8 गुना 5 करते, 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया, बस गुना कर देना, आंसर हो गया, 9 से 63 हो गया, 63 गुना 40 करना, 63 गुना 40। चलिए 63 गुना 40 करिए, तो 4 तिया 12, 12 का 2, देखिए 63 गुना 40 करना, तो 4 तिया 12 का 2 करिए, 6 चौके 24, 1 25 हो गया, यानी 2520 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देखिए 2520 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या करना है, 2520, यानी आपको याद रखिए 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। इसको फिर से काट के मिटा रहे हैं, तब फिर बनाएंगे आप लोगों को लिए। चलिए यहाँ पे हम बनाना चाह रहे थे, 2 पर मैक्सिमम पावर आ गया 3, 3 पे मैक्सिमम आ गया 2, फिर उसके बाद 5 आ गया, फिर 7 आ गया, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पुनः 5 गुना 7 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 9 सते 63 हो गया, 40 गुना 63 करिएगा तो 2520 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी खटाखट से बन गया ना। इसी तरह आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इसको पूरे भारत में फैला दें वीडियो को। तो इस तरीक़ा से हम लोग आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से बताने वाले हैं। तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है, 10 में बोला जा रहा है कि 14,587/1250 का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों पर समाप्त हो जाएगा। तो कैसे निकाले, कौन सा दशमलव स्थान पे, यानी नीचे में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे में 0 0 हो जाए, या तो 10 बन जाए, या तो 100 बन जाए, या तो 1000 बन जाए, या 10,000 बन जाए, या लाख बन जाए, या 10 लाख बन जाए, इस तरीक़ा से। तो 125 है, 125 से रहेगा तो अंतिम में 8 से गुना करते हैं, क्योंकि 125 गुना 8 कितना होता है, 1000 होता है। 125 गुना 8 कितना होता है, 1000, और ऊपर में भी 8 से गुना कर देना, ऊपर में भी 8 से गुना कर देना। इसलिए इसको फिर से बता देते हैं। देखिए नीचे में 125 है, मान लेते 25 रहता तो 4 से गुना करते,
अगर मान लेते हैं नीचे में जो है हर में 25 रहता है 4 से गुना करते, 125 से किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, ताकि नीचे में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो हम लोगों को 5 रहता है क्या चीज़ से गुना करते, 2 से गुना करते, तो पता चल जाता है दशमलव स्थान कितने स्थान पर आएगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है 125 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 8 से गुना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 8 से गुना कर दीजिए। चलिए 8 से 56 का 6 कैरी 5 होगा, 8 से 56 का कैरी 5, 8 64, 64 और 5 कितना हो गया 64 और 5 मतलब 69, कैरी कितना हो गया सेक हो गया, 8 पंचे कितना हो गया 40, 40 6 हो गया 46, कैरी कितना बच्चा 8, फिर 8 चौके 32, 32 और 6 38 की 8, कैरी 3, 8 एकम 8 3 11 हो गया, नीचे में 11 आ गया। अब 125 गुना 8 मतलब कितना हो गया 1000 हो गया, 1 0 और बैठा देना है। चलिए अब हम लोग भाग देंगे, भाग कैसे देंगे, 0 के स्थान पे 6 हो गया, 0 के स्थान पे 9 हो गया, 0 के स्थान पे 6 हो गया, 0 के स्थान पे 8 हो गया, 1 का स्थान पे पॉइंट हो गया, फिर 1 1 हो गया। तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट आ गया 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, कितना डिजिट के बाद 1 2 3, देखिए यहाँ पे कितना डिजिट के बाद पॉइंट आया, तो देखिए ये वाला आपको पता चलेगा इतना डिजिट के बाद पॉइंट है ना, यहाँ पे ना पॉइंट आया है, तो ये 4 डिजिट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 डिजिट के बाद आ रहा है इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट ये थ्योरी देखिए, ये तो थ्योरी सब बताया हुआ ही है, ये सब धनात्मक पूर्णांक सब बताना है। अब ये बिना लंबी विभाजन द्वारा आपको उत्तर देना है, जैसे अभी क्वेश्चन बताए थे उसी तरीक़ा से ये वाला बनाना, आप लोगों को कमेंट करके बताइए कौन सा होगा, और इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आप लोगों को सोल्यूशन करवा दिया गया, फिर इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग बनाते हैं, इसमें तो थ्योरी दिया गया है, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। 2 परमेय संख्या का योगफल क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ये सब तो जानबे करते हैं। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो ना इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अब ये वाला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये किससे भी आ जाता है। अभी हम लोग डिवाइड कर रहे थे किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n क्यू माइनस n जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्य होगा, इसको मतलब बनाना है। तो इसमें अब ख़त्म हो गया सारा ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को 10th क्लास का बता दिया। अगर इसका मतलब PDF चाहिए तो आप लोग GB सुमित एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है, तो देखिए GB सुमित एकेडमी, GB सुमित एकेडमी, ये इस टेलीग्राम पे चैनल दिया होगा, टेलीग्राम लिंक, उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, थैंक यू। अब हम लोग नंबर सिस्टम का सोल्यूशन देखने वाले हैं 9th क्लास का। इस तरह आप लोग चाहते तो जल्द आप लोगों को पेड कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा, हो सकता है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, थैंक यू। आप लोगों को इस तरह से कंटेंट एकदम यूजफुल कंटेंट मिलेगा, और साइंस क्लास का भी एकदम लाली पॉप की तरह का मिलेगा, मतलब जिसमें हम लोग कंटेंट के साथ डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए तो लाइक कर दें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना अवश्य सब्सक्राइब कर दें, भूले नहीं। जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।